सो हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, जिन स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट में आया नाम बट उन्होंने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। देन जिन स्टूडेंट का मतलब सिलेक्शन हो गया, दूसरे कॉलेज में सिलेक्शन हो गए, उन स्टूडेंट क्या करेंगे, दूसरे कॉलेज जाएंगे बट उन्होंने पेमेंट कर दिया है। क्या करना पड़ेगा, कैसे विड्रॉल करना पड़ेगा, हर चीज़ मैं इस प्रोसेस में बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। प्रोसेस तुम्हें बता दूंगा हर चीज़, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कितना दिन के अंदर पेमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्रोसेस क्या है, एवरीथिंग मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एकदम फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा देखो, ठीक है। फिर जाके कमेंट करना भैया मुझे समझ में नहीं आया, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। पहले वीडियो को पूरा देखो और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो। मैं पहले भी बताता हूँ तो वहाँ पर तुम्हें हर चीज़ मिलेगा, हर एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, मुझे इंस्टाग्राम में कर सकते हो, ठीक है, एंड टेलीग्राम ज्वाइंट हो जाना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर इन्होंने जो पॉलिसी वगैरह बताया है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 26 to 27। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट तुम्हारा हर चीज़ समझना है, ठीक है। कोई भी चीज़ छूट जाए ऐसा नहीं है। वीडियो लंबा हो बट इंफॉर्मेटिव से बहुत ही ज़्यादा तुम्हें समझना है हर बात को, ठीक है, अच्छी तरह। सर मैं क्या दिखा रहा हूँ सब चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने, तुम अगर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो इनका पॉलिसी वगैरह देख लो 10 and 11 नंबर पे, ठीक है। विड्रॉल विल फील्ड एंड वेटिंग लिस्ट वगैरह कुछ बहुत सारा चीज़ दिया है, तुम पढ़ लेना, मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे PDF। एंड देन एडमिशन कैंसिलेशन रिफंड पॉलिसी विल बी अपडेट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। देखो इनका वेबसाइट पे कोई भी रिफ़ंड पॉलिसी वगैरह कुछ भी नहीं बताया, ठीक है, कुछ भी नहीं है। मैंने पूरा वेबसाइट देखा है, कुछ भी इनका रिफ़ंड पॉलिसी वगैरह नहीं है। अब तुम्हें करना क्या है, जिन स्टूडेंट, मान लो दो तरह के स्टूडेंट, ठीक है। मान लो पहला स्टूडेंट, जो स्टूडेंट, अच्छी तरह से मेरे बात को सुनो। पहला जो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ चुका है, पेमेंट कर दिए, जिनका 100% कन्फर्म है, बट उन स्टूडेंट दूसरे कॉलेज में जाना चाहेंगे, ठीक है, कैंसिल करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, रिफंड लेना चाहते हैं, ये एक स्टूडेंट हुआ। और दूसरा स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट पे मतलब नाम आ चुका है, देन जो सिलेक्शन लिस्ट है उन सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम वेटिंग लिस्ट में, बट उन्होंने पेमेंट कर दिया था, अब उनको रिफ़ंड कैसे मिलेगा, यही प्रॉब्लम है ना। तो मैं तुम्हें हर चीज़ बता दे रहा हूँ, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब कब तक पैसा तुम्हें मिल जाएगा। देखो फर्स्ट, जिन स्टूडेंट, मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, मैं दे दूँगा, यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो हम जाते हैं। फर्स्ट देखो, जिन स्टूडेंट ने पेमेंट कर दिया था, ठीक है, एक मैंने पोर्टल खुल लिया है, ठीक है, ओपन कर दिया है। तो अपने डैशबोर्ड पे आओगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखोगे हर चीज़, जैसे मान लो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ तुम्हें, कहाँ पर गया पेन। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा हर चीज़ है ना, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है जब तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, ठीक है। एंड देन विड्रॉल एप्लीकेशन, मान लो जब तुम पेमेंट नहीं किया था ना, उसके बाद विड्रॉल मतलब एप्लीकेशन, मतलब तुम एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हो, ठीक, विड्रॉल कर सकते हो। जो तुम यहाँ पर एप्लीकेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, मतलब तुम यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहते, ठीक है, तब तक था ये, जब तक था, जब तक तुम्हारा जो मतलब तुम्हारा पेमेंट वगैरह ऑप्शन नहीं है तब तक, ठीक है। तब तुम्हें देन क्या करना पड़ेगा, तब तुम्हें अब देखो नेक्स्ट में तुम्हें क्या करना है। जिन स्टूडेंट का पेमेंट आ गया था, समझ गए मेरी बात, जिन स्टूडेंट पेमेंट आ गया था, मेल आ गया था जो तुम पेमेंट कर दो, ठीक है, बट उन्होंने नहीं बताया था पेमेंट करने से भी तुम्हारा 100% सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उन्होंने वो भी नहीं बताया था। ज़्यादातर स्टूडेंट को उन्होंने मेल भेज दिया था जो पेमेंट कर दो, जिनका ज़्यादा नंबर था पेमेंट कर दो, ठीक है। तो स्टूडेंट का 40 सीट होगा, तो 40 से ज़्यादा स्टूडेंट को पेमेंट का ऑप्शन भेज दिया था, पेमेंट स्टूडेंट कर भी दिए थे, ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं था, तो हमारा सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट मैं तुम्हें बता दूं, अब उनका जो, अब जिन स्टूडेंट ने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, उनका क्या आ रहा है। तो उनको अगर पेमेंट, अगर मान लो तुम्हें रिफ़ंड लेना है तो क्या करना पड़ेगा। तो देन तुम्हें यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का तुम्हें यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, स्टूडेंट ने पेमेंट कर दिया था। देन तुम्हें यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर शो क्या हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है तुम्हारा, ये देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑफ कैंसिलेशन, समझ गए, ओके, रिक्वेस्ट ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है, रिक्वेस्ट ऑफ क्या, रिक्वेस्ट ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है, कैंसिलेशन।
तो यहाँ पर तुम्हें रिक्वेस्ट कर देना है कैंसिलेशन। अब तुम्हें कौन स्टूडेंट का कर रहा है, मान लो कोई भी स्टूडेंट, तुम अगर एडमिशन नहीं लेना चाहते तुम कैंसिल कर दोगे। अगर तुम एडमिशन मतलब तुम्हारा कन्फर्म हो गया एडमिशन, बाद तुम दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हो फिर भी तुम कैंसिल कर दो। और जिन स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है, उन स्टूडेंट में कर सकते हो। अब कौन स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में कर सकते हो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है, बस अच्छी तरह से समझ लें वीडियो को। मान लो जिन स्टूडेंट का ज़्यादा नंबर है, ठीक है, मान लो कैटेगरी वाइज तुम्हारा मतलब कैटेगरी मान लो किसी जनरल में 20 सीट है, ठीक है, मैं एक मतलब बोल रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी में 20 सीट है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। अब फर्स्ट लिस्ट में मान लो किसी का हर कोई फिजिकल वेरिफिकेशन करने नहीं गया है कोई स्टूडेंट, तो उसका जो सीट होगा वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वैकेंट मिलेगा किसको, जिस स्टूडेंट का फर्स्ट मतलब एक नंबर पे जो स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट है उससे मिल जाएगा वही सीट, ठीक है, समझ गए, उससे मिल जाएगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जिसका मतलब बहुत ज़्यादा पीछे हो सकता है, ठीक है, जैसे मान लो 10-15 बहुत ही कम मिलता है अगर वेटिंग लिस्ट में हो, ठीक है। तो मान लो लगभग 5 से ज़्यादा ऊपर चला गया तो उस स्टूडेंट का मिलना बहुत टफ है, ठीक है, पहली बात यही है। और वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, कितना स्टूडेंट वो अगर मान लो पेमेंट कर दिया बट उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं गया है तो वो कैंसिल वैकेंट हो जाए सीट, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो मैंने पेमेंट कर दिया, मेरा सीट 100% मिल गया है, मैं नहीं जाऊँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, तो तुम्हें तो कैंसिल ही कर दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात इतना तक। देन अब तुम्हें जिन स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है, तुम्हें समझ आ रहा है जो मुझे नहीं मिल सकता कॉलेज कुछ भी तरह से, मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ बट मुझे नहीं मिल सकता कॉलेज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो तुम कैंसिल रिक्वेस्ट ऑफ कैंसिल जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर तुम क्या करोगे, कैंसिल कर दो, ठीक है। तुम्हें अगर लग रहा है नहीं हो सकता, ठीक है, कैंसिल कर देना। अब भैया बोलोगे कैंसिल करने से हमें क्या होगा, हमें कैसे मिलेगा पैसा, देखो तुम्हें पैसा मिल जाएगा कब तक, तुम कैंसिल करोगे, रिक्वेस्ट भेज दोगे जो तुम्हें नहीं लेना है एडमिशन, ठीक है। अगर तुम्हारा वेटिंग लिस्ट में है तो तुम कब तक तुम्हें मिल जाएगा, मान लो 15 दिन तक तो लग ही जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक टोटल एडमिशन ख़त्म नहीं हो जाता, समझ गए मेरी बात, जब तक टोटल एडमिशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी कुछ नहीं हो सकता, माने पैसा तुम्हें नहीं मिल सकता, ठीक है। टोटल एडमिशन ख़त्म हो जाएगा, देन उसके बाद ही तुम्हें ऑटोमेटिकली पैसा रिफंड हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब बताओगे भाई कैसे मिलेगा, हम तो बैंक डिटेल्स नहीं डाले थे। अब देखो जब तुम रजिस्ट्रेशन किए थे ना जो समर्थ पोर्टल पर वहाँ पर तुमने अपना बैंक डिटेल्स दिया था, अपना जो वहाँ पर बैंक डिटेल्स ही मांगा था, ठीक है, वहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, हर चीज़ मांगा था, बैंक जो तुम्हारा नेम क्या है, ठीक है, हर चीज़ मांगा था उन्होंने। तो उसमें तुम्हारा फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, तुम्हें मेल आ जाएगा जो तुम्हारा फ़ी रिफ़ंड हो चुका है, ठीक है, रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है, इस टाइम के अंदर तो तुम्हें मेल भी आ जाएगा, उसमें कोई तुम्हारा टेंशन नहीं लेना, ठीक है, चला आएगा। तो तुम्हें कैंसिल रिक्वेस्ट कर दो। जिन स्टूडेंट का लग रहा है जो मेरा सिलेक्शन कुछ भी तरीके से नहीं होगा, बहुत नंबर कम है, बहुत पीछे हूँ मैं, ठीक है, वेटिंग लिस्ट में, तो सिलेक्शन नहीं होगा तो कैंसिल कर दो, ठीक है। और जिस स्टूडेंट मतलब वेटिंग लिस्ट में, मैं तो बताऊंगा जिन स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में हो, ठीक है, मान लो 10 से बाद में वेटिंग लिस्ट में हो, ठीक है, हर कैटेगरी में, तो उन्हें मिलने का चांस बहुत 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 ज़्यादा कम है, ठीक है। मैं देख रहा था मेरा वीडियो पे कमेंट आ रहा था, भैया आप बोल रहे थे नहीं मिलेगा तो मिल गया कॉलेज, ठीक है, 4 में लिस्ट मेरिट लिस्ट आ गया, आप बोल रहे थे नहीं आएगा। तो देखो भाई मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो डिपेंड करते स्टूडेंट के ऊपर, जो कितना स्टूडेंट वहाँ पर जा रहा है, कितने से फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है, कितने से एडमिशन ले रहा है, ऐसे नहीं बता सकते। हो सकता है 10 स्टूडेंट को मिल जाए जिन लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, समझ गए मेरी बात, वो डिपेंड करते स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है, वो अब खुद को रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं होगा तो कैंसिल कर दो रिक्वेस्ट, ठीक है, तुम कैंसिल का रिक्वेस्ट भेज दो, कैंसिल हो जाएगा और पैसा तुम्हें रिफंड मिल जाएगा जब तक तुम्हारा एडमिशन पूरा प्रोसेस नहीं ख़त्म हो जाए, तुम्हारा नहीं मतलब पूरा उनका वेबसाइट का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाए तब तक तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। और तुम्हें कुछ करना नहीं होगा, तुम्हारा जब पैसा आ जाएगा तुम्हें मेल आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है। और एक डाउट था, देख रहा था जो भैया जिन स्टूडेंट का मतलब पेमेंट करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट है उनका स्लिप नहीं डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, मैं बता दूं उनका भी, उन्हें भी मतलब इशू वगैरह हो रहा है, ठीक है, उनका साइबर इशू वगैरह इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा है। तुम थोड़ी देर बाद कोशिश करो,
ठीक है। ऐसा नहीं है तुम बाद में नहीं निकल सकते, तुम निकल सकते हो। अपना डैशबोर्ड पहले लॉग आउट कर दो, फिर ओपन करो, पासवर्ड वगैरह देके फिर डाउनलोड करो, ठीक है। वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने सब कुछ मैंने दिखा दिया, ठीक है। सब कुछ मैंने बोल दिया है तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे विड्रॉल करना है, एवरीथिंग, ठीक है। तो देख लेना हर चीज़ तुम्हें कैसे करना है, मैंने प्रोसेस बता दिया कैसे कैंसिल करना है हर चीज़, ठीक है। तो आई होप समझ गए हो और कब तक पैसा रिफ़ंड आ जाएगा मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और भी तुम्हें इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।